हमने तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन ये एक कहां से आके टपका। हम इतना आसान केस भी सॉल्व नहीं कर पाए पाटिल। एनीवे, अब्दुल तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल भाई, ऐसे सबको बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? अरे कुछ सवाल पुलिस वालों को भी पूछने के लिए छोड़ोगे आप लोग? कीजिए कीजिए। अब्दुल, तुम परसों से कहां गायब हुए थे? परसों से? अरे परसों नहीं, परसों पूछ रहा हूं, परसों। परसों से तुम कहां थे? अरे वाह पांडे जी, क्या टॉप क्लास एक्टिंग कर रहे हैं। अरे पांडे जी, आप ही ने अब्दुल को ढूंढा है और आप ही सवाल कर रहे हैं। अरे मुझे सचमुच नहीं पता, मेरी वर्दी की कसम, मैंने अब्दुल को नहीं ढूंढा है। लेकिन आप लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अरे क्योंकि हमने तुम्हारे लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। अरे मैं तो अपने काम के लिए गांव गया हुआ था और अभी वहीं से आया हूँ। अरे भाई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तेरी दुकान बंद, तेरा घर बंद, तेरा फोन बंद आ रहा था। और तेरे गांव में भी फोन किया था भाई, अभी तुम्हारा घर बंद था। मैं अपने गांव गया था, लेकिन अपने घर पे नहीं गया था, अपने दोस्त के घर पे गया था। ओह अच्छा। लेकिन अब्दुल बेटा, तुझे किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। हमें कल से कितना टेंशन हो गया था, पता है? सॉरी चाचा जी, काम के लिए मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा। तो फोन या मैसेज कर देते ना अब्दुल भाई। सॉरी बच्चों, निकलते वक्त मेरी जेब से फोन गिर गया, इसलिए परसों से वो बंद है। तो दूसरे किसी के मोबाइल से फोन या मैसेज कर देते अब्दुल भाई। कैसे करता? फोन खराब था और फोन की डायरी वो दुकान पे थी। सच्ची बात है, आजकल तो किसी को भी किसी का नंबर मुंह जबान याद होता नहीं है। सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं अब्दुल, लेकिन तुम सही सलामत वापस आ गए ना, यही हमारे लिए बहुत है। सही बात है अब्दुल, तुम पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की लाइफलाइन हो। पता है, तुम्हारे बिना सब परेशान हो गए थे। सब दिल से यही प्रार्थना कर रहे थे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। अब्दुल तुम नहीं मिलते ना तो किसी का भी काम में मन नहीं लगता। अब्दुल भाई को तो आज मिलना ही था, मैंने उनके लिए मन्नत जो मांगी थी। मन्नत? कैसी मन्नत? अब्दुल, गोली ने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि जब तक तुम नहीं मिल जाओगे तब तक वो कुछ नहीं खाएगा। अरे अब्दुल, तुम जल्दी मिल जाओ, इसलिए माधवी ने पापा को लड्डू का भोग चढ़ाया था। थैंक यू माधवी भाभी, गोली, थैंक यू। लीजिए अब्दुल भाई, लड्डू खाइए। थैंक यू। एक मिनट। हाँ हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अभी पूरा बॉक्स खत्म कर दो गोया। हाँ बेटा, खा लो, पूरा खा लो। वाह, क्या कहने गोकुल धाम वालों के, मैंने किसी और सोसाइटी में नहीं देखा। सब इतने परेशान थे अब्दुल के लिए। पांडे जी, अब्दुल सिर्फ दुकानदार नहीं है, बल्कि गोकुलधाम परिवार का एक अहम हिस्सा है। भले ही अब्दुल की दुकान सोसाइटी के बाहर है, लेकिन वो रहता हम सबके दिल में। सच। अब्दुल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला है। वो तो है, मैं बहुत नसीब वाला हूँ। और पांडे जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे इन लोगों का इतना प्यार देखकर मेरी तकलीफ इनके सामने कुछ भी नहीं है। एनीवे, पाटिल, लेट्स मूव। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।
अब्दुल, सच सच बताना, तुम्हें पैसों की कोई टेंशन तो नहीं है? हाँ, कल दोपहर में एक आदमी भी आया था तुम्हारी दुकान पे अपने उधारी के पैसे वापस मांगने के लिए। मैं उनसे बात कर लूंगा और कुछ ही महीनों में उनका उधार चुका भी दूंगा। अब्दुल, तुम जिससे सामान लेते हो उसका क्या है? तुमने 3 महीने से उसका पेमेंट नहीं दिया है। अरे अय्यर भाई, उसे धंधे में क्रेडिट बोलते हैं। कभी कभी पेमेंट देने में थोड़ा सी देरी हो जाती है। छोटे भाई से पूछिए ना। हाँ भाई, क्रेडिट के मामले में अब्दुल करेक्ट बोल रहा है। हाँ। लेकिन अब्दुल, अगर पैसे की किल्लत या जरूरत है तो सानू दस, हम है ना तेरी मदद के लिए। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की, सबकी उधारी चुका दूंगा। चलिए चलिए, आप लोग अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कीजिए, मैं भी अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। वैसे अब्दुल भाई, आपका फोन ठीक हो गया? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। ग्रेट। तो मैं अपने घर के सामान का लिस्ट आपको भेज दूं, आप भेज देंगे प्लीज? हाँ हाँ, आप लोग अपने सामान का लिस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, सबका सामान मैं उनके घर पे पहुंचा दूंगा। चलो ठीक है बेटा, निकलते हैं। चलो चलो। कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। या अल्लाह, इनसे थोड़ी देर के लिए दूर क्या था, सब कितने परेशान हो गए थे। लेकिन जब इन्हें सच का पता चलेगा कि इनका अपना अब्दुल हमेशा हमेशा के लिए इनसे जुदा होके दूर जाने वाला है, तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। अब्दुल मियां, मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें सच बता देना चाहिए कि तुम अपनी दुकान बेचकर हमेशा के लिए जा रहे हो। नहीं, सच ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। किसी अपने की जुदाई सहन करना इतना आसान नहीं होता। अब्दुल मियां, ये बोलो कि तुम्हें इन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं है। हाँ, नहीं है। अपने परिवार वालों को दुखी देखने की हिम्मत नहीं है। अब्दुल मियां, तुम इन्हें बिना बताए चले जाओगे? हाँ, ऐसा मत करो अब्दुल मियां। अपनी मजबूरी बता दो कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। नहीं, मैं अपनी परेशानी दिखाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने दुकान बेचने का फैसला कर लिया है। जितने पैसों की जरूरत है मुझे, दुकान बेचकर ही मिल सकते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर स्क्वायर फीट से मेरी बात हो चुकी है, वो मेरी दुकान जल्द से जल्द बिकवा देगा। जैसे टूटा हुआ तारा आसमान से टूटकर जुदा हो जाता है, उसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा। लो, उसी का फोन आ गया। हाँ स्क्वायर फीट भाई, आप दुकान पहुंच गए? मैं भी आया। अरे स्क्वायर फीट भाई, बारिश बंद हो गई है, छाता बंद कीजिए। ये है दुकान जिसे बेचनी है। समझो बिक गई, पूरा 1 करोड़ दिलवाऊंगा। 1 करोड़? 1 करोड़? थैंक यू। दिल भारी करो, फाइनल करो डील को।
अरे अब्दुल भाई, मैं आपसे नहीं, चड्डा सेठ से बात कर रहा हूँ। चड्डा सेठ कहाँ पे हैं? अरे अब्दुल भाई। अच्छा अच्छा। हाँ चड्डा सेठ, अरे ये स्क्वायर फीट की जुबान है। अगर आपकी दुकान का कोई भी एजेंट ने 1 करोड़ से ऊपर दे दिया ना, तो 2% कमीशन आप मेरे से लेके जाना। हाँ, तो आपको ये दुकान बेचनी है अब्दुल भाई। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, ये दुकान बेचनी है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप फोन पे हो। हाँ, यही दुकान बेचनी। इसके तो 1 ही लाख मिलेंगे। क्या? सिर्फ 1 लाख? नहीं नहीं, मुझे इतने सस्ते में दुकान नहीं बेचनी है। इसके आपको 1 लाख नहीं, लाखों मिलेंगे। अच्छा। अरे इंद्रजीत सेठ, आपके फर्नीचर के आपको सिर्फ 1 लाख मिलेंगे। हाँ, तो पक्का बेचना है ना अब्दुल भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का बेचना है ना? अरे आपने जो 2 कान के साथ में 1 कान एक्स्ट्रा लगाया ना, उससे समझ में नहीं आता कि आप किससे बात कर रहे हैं और किसके सुन रहे हैं। अब्दुल भाई, घर की रोजी और पेट की रोटी के लिए करना पड़ता है? वो फोन काट दिया, आप बोलिए। ये दुकान मुझे जल्द से जल्द बेचनी है। टेंशन मत लो अब्दुल भाई, 1 महीने में बिकवा दूंगा बस। 1 महीना? अरे नहीं नहीं, 1 महीना ज्यादा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे दुकान तुरंत बेचनी है, मेरी मजबूरी समझो। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना है। अब्दुल भाई देखो, ऐसे तो इसकी कीमत 20 लाख रुपया है, लेकिन आप जल्दबाजी करोगे ना तो 15 लाख से ऊपर नहीं मिल पाएगा। चलेगा? है? हाँ, क्योंकि मुझे 10 लाख की सख्त जरूरत है, और बाकी आपका कमीशन देने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे गांव लेके जाकर छोटा मोटा धंधा करके गुजारा कर लूंगा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप अपने प्यारे गोकुल धाम वासियों को छोड़ के जाने को तैयार हो गए? है मजबूरी, इसलिए तो ये दुकान नुकसान में बेच रहा हूं। अरे अब्दुल भाई, बेकार में क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? ये गोकुल धाम वालों से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? आपको मना करेंगे क्या? वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते, अगर मांगूंगा तो 2 मिनट में दे देंगे। तो फिर मांग क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं स्क्वायर फीट भाई, क्योंकि मैं गोकुल धाम वालों के प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहता। मजबूरी मेरी है, इसका रास्ता भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। मैं आज से ही ग्राहक देखना शुरू कर देता हूँ। आज से नहीं, अभी से। ठीक है अब्दुल भाई, अभी से। अरे 1 मिनट। हाँ, ये दुकान बेचने वाली बात गोकुल धाम वालों से छुपा के रखनी है। अब्दुल भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जो ये कान से सुनता हूँ ना, वो इस कान को भी पता चलने नहीं देता। इसीलिए देखो, मैंने एक ही ब्लूटूथ लगाया है। आपकी बात सीक्रेट रहेगी। पार्टी मिलते ही मैं आपको फोन करता हूं। या अल्लाह, ये दुकान जल्दी से बिकवा देना ताकि पैसों का इंतजाम सही वक्त पे हो जाए। जाने से पहले सोसाइटी ऑफिस में किसकी फाइल कहां रखी है भिड़े भाई को बताना पड़ेगा। अरे पोपट, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? लाल, ये भिड़ा। अभी पोपट तूने बोला? नहीं, मैं वही देखना है बाहर कि तुम्हें आधा किसने बुलाया है? मतलब ये आधा नाम लेके किसने बुलाया है? अच्छा, तुम यहाँ पे मिल गए, जरा ऑफिस में आओ। अरे क्या काम है भाई, जल्दी बोल, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। हाँ, देखा मैंने। वो दिख रहा है मुझे तुम ऑफिस जा रहे हो, लेकिन फटाफट आओ ना। तुमने वो मेंटेनेंस का चेक दिया है ना, उसकी रिसीट लेके जाओ। तू इसके लिए मुझे अंदर बुला रहा था? भाई मैं बाद में ले लूंगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नहीं नहीं, अभी लेके जाओ। पिछली बार 80 दिन में लेट हो गया था तो तुमने हंगामा खड़ा कर दिया था। देख, तूने बोल दिया, मैंने सुन लिया, तेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर बाद में गलती से मैं भूल गया तो तुम वापस हंगामा करोगे। लेके जाओ लो। अरे देख, अभी अंदर जाके सबसे पहले तो तू पेन ढूंढेगा, फिर चेक करेगा कि पेन चल रही है कि नहीं, उसके बाद तो रसीद रेडी है, रेडी है, रेडी है। चलो ले लो, फटाफट ले लो, चलो। भिड़े, तू भी ना कमाल है। इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने मेरी मेंटेनेंस की रसीद लेट ली हो? लेट ली हो? अरे मैंने तुम्हें रिसीट कभी लेट दी नहीं, तो तुम ले कैसे सकते हो? हाँ, एक बार मैंने कभी लेट दी तो तुमने कितना बड़ा हंगामा कर दिया था। वैसे तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? ड्रैगन लाल। ये बिना बात के आग उगलते रहते हो। तू लेक्चर देना बंद कर और रसीद दे। हाँ हाँ, दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं। अरे कहाँ गई रसीद? इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, जबरदस्ती रुका लिया इसे। अब ये बैल मुझे सींग मारेगा। पोपटलाल, तुम निकलो। निकलो? हाँ, तुम्हें लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए? नहीं, लेट नहीं हो रहा है। रसीद दे। नहीं, वो रसीद तो मैं तुम्हें दे दूंगा पोपटलाल, लेकिन क्या तुम अभी बाहर जा रहे हो, तुम पूरा दिन बाहर रहोगे, रसीद कहीं गिर गई तो? नहीं गिरेगी। पोपटलाल, तुम शाम को वापस आओगे ना, तब मैं तुम्हें देता हूँ ना रिसीट। मस्त पैकी ऐसे व्हाइट एनवलप पे डाल के देता हूँ, और उस एनवलप पे मैं कुछ लिखूंगा भी नहीं, तुम वापस यूज कर सकते हो उसको। हाँ चलो निकलो, आजा। भाई मुझे इतना सुना है ना तूने, तो अभी तो मैं रसीद लेकर ही जाऊंगा। ला दे रसीद। क्या बोला था तूने मुझे? मेरा नाम पोपटलाल नहीं, ड्रैगन लाल होना चाहिए। अगर अगले 2 मिनट के अंदर तूने मुझे रसीद नहीं दी ना, तो ये ड्रैगन लाल आग उगल के तेरी दुनिया नहीं हिलाएगा, आग उगल के तुझे भस्म कर देगा। और तेरे 2 मिनट शुरू होते हैं अब। नहीं, रसीद तो यहाँ पे नहीं होगी। क्या करूं, क्या करूं? अरे हाँ अब्दुल, जरा जल्दी कर। हाँ अब्दुल भाई, अभी करता। ये हाँ बोले मेरे भाई। अब्दुल, तुम जहां भी हो, जो भी काम करे हो तुरंत रोक दो और फटाफट सोसाइटी ऑफिस में आ जाओ, और यहाँ पर लगने वाली आग से मुझे बचाओ। क्या ऑफिस में आग लगी है? अरे आग नहीं लगी है बाबा, तुम जल्दी से आ जाओ ना। आग नहीं लगी? हाँ। अरे भिड़ भाई, ऊपर भाई के पैर क्यों छू रहे हो? अरे पैर कौन छू रहा है, मैं ये निकाल रहा था। रसीद नहीं मिली तो शायद छूना भी पड़ सकता है। तेरे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे। अरे अब्दुल, जरा जल्दी बता, ये ड्रैगन लाल की रिसीट, ये पोपटलाल की मेंटेनेंस की रिसीट कहाँ रखी है मैंने? यहीं पे तो रखी है। नौकर दे। 5 4 3 2 बचा लिया भिड़े तुझे आज अब्दुल ने भस्म होने से। सच में अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं तो क्या होता मेरा। गलत आदमी को सेक्रेटरी बना दिया हमने। हाँ मतलब सोसाइटी के आधे काम तो अब्दुल ही करता है ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता अब्दुल। मानना पड़ेगा अब्दुल, तू गोकुलधाम सोसाइटी को बिल्कुल अपने घर की तरह संभालता है। नहीं तक है, इसके बिना तो सोसाइटी रुक सी जाएगी। लेकिन अभी मेरे बिना रहने की आदत डाल दीजिए। क्यों, कहीं छुट्टी पे जा रहे हो? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोला कि मेरे बिना रहने की आदत डाल दीजिए आप लोग? किसी के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है। मान लो कभी मैं लंबी छुट्टी के लिए गया तो आप लोगों को तकलीफ होगी ना। फिर क्यों माने? और भाई अब्दुल, तू अभी छुट्टी पे जाने के बारे में सोचना भी मत। जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारी तैयारी करनी है। ये अकेले भिड़े के बस की बात नहीं है। अभी देखा ना। पोपट भाई आप टेंशन मत लो, जन्माष्टमी तक मैं यहीं पे हूँ। जन्माष्टमी तक मतलब मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। चलो चलता हूँ। भिड़े, हाँ? मैं क्या कह रहा था कि ये रसीद है ना, तो अपने पास ही रख, मैं शाम को लेता हूँ। गिर गई तो। अरे ये आप लोगों की गारंटी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हमारा साथ जल्द ही छूटने वाला है। क्या हुआ अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ
वीर भाई सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा है सब ठीक है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो अब्दुल, देखो भाई, अगर कोई टेंशन की बात हो तो बिंदास बोलना, तुम्हारी भाई की तरह हूं मैं। हाँ, रात को मिलते हैं थोड़ा शॉप पे। हाँ चलो। बस ये आखिरी त्योहार होगा मेरा गोकुलधाम वालों के साथ। दुकान बिकने के बाद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने सुना, अब्दुल अपनी दुकान बेचकर गोकुलधाम से दूर जाने की ठान चुका है। अरे ऐसी क्या मजबूरी है कि दुकान को जल्द से जल्द कम दाम पर बेचने के लिए वो मजबूर हो गया है। इंसान अपने परिवार से दूर तब जाता है जब मजबूरी रिश्तों से बड़ी हो जाती है। अब्दुल की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो न चाहकर भी ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया? अरे ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हमें कुछ बता भी नहीं रहा है? इस फैसले से हमें दुख ना पहुंचे इसलिए वो सब कुछ छुप छुप के कर रहा है। अरे मजबूरी के आगे घुटने टेक चुका है वो। दोस्तों क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी होगी अब्दुल की? क्या उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ है जिसे चुकाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, या फिर उसने किसी से उधार लिया है जिसे चुकाने के लिए वो ऐसा कर रहा है? दोस्तों क्या अब्दुल की दुकान सच में बिक जाएगी? क्या वो सच में दूर चला जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टेम्पो वाला आ गया। जब तक ये टेम्पो वाला वापस नहीं जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे पर तू ये टेम्पो वाले से छुप क्यों रहा है? सब बताता हूँ, बस इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुकान चालू है और हम लोग दुकान के अंदर है। अरे तुसी सारे अंदर क्या कर रहे थे? हाँ